रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। राज्य के अधिकारी, जनता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी के आगमन के साथ ही स्वागत समारोह का आनंद लोगों की खुशियों और उमंग से झलकता रहा। तो वहीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन जारी है। पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्रों की शुरुआत की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और विकसित भारत, सुरक्षित भारत के विजन पर चर्चा करेंगे। देश भर के डीजीपी सुरक्षा रणनीतियों पर विचार विमर्श करेंगे, जिसमें नक्सलवाद और आतंकवाद जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि संभाग में प्रमुख नक्सली नेता चैतू सहित कुल 100 नक्सली कल आत्मसमर्पण कर चुके। चैतू पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार पहले ये स्पष्ट कर चुकी है कि जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहता है वह तुरंत सामने आए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार ऐसे सभी नक्सलियों के पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी लेगी और उन्हें नए जीवन के अवसर प्रदान करेगी। चार्ज हुआ करता था। चैतू नामक एक 25 लाख का नक्सल लीडर था, जिसने कल अपने अन्य 9 साथियों के साथ, कुल मिलाकर 10 साथियों के साथ पुनर्वास किया है। सरकार की तरफ से पहले ही इस बात की घोषणा है कि जो पुनर्वास करना चाहते हैं वो तुरंत ही आ जाए, पुनर्वास करें। सारी चिंता सरकार करेगी, उसमें कोई संशय नहीं है। और इस बात के लिए भी बड़ी स्पष्टता है कि पूरी ताकत के साथ सर्च ऑपरेशंस और अन्य एलिमिनेट करने के लिए, नक्सलिज्म एलिमिनेट करने के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस के काम है वो भी काम किए। तो वही खबर खैरागढ़ से, जहां छुई खदान ब्लॉक में ग्राम पंडारिया सीमेंट कंपनी की प्रस्तावित खनन परियोजना को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। जहां ग्रामीणों ने बुंदेली में होने वाली पर्यावरण जनसुनवाई को रद्द करने की मांग करते हुए अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि कंपनी ने न केवल 10 पेज की अंग्रेजी सारांश दिया, जबकि पूरी EIA रिपोर्ट स्थानीय भाषा पर उपलब्ध कराना EIA अधिसूचना 2006 के तहत अनिवार्य है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये पारदर्शिता का उल्लंघन है और परियोजना से जुड़ी अहम जानकारी छिपाई जा रही है। शिकायत में यह भी बताया गया कि कंपनी की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा पंडरिया, बिचारपुर, भरदा, संडी और बुंदेली के बीच में बीचों बीच जो है पत्थर खनन का जो के लिए 11 दिसंबर को जन सुनवाई है। उस जन सुनवाई को हम लोग रद्द करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम लोग 25 गांव के किसान जो है आए हैं ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब को। तो लगातार अगर प्लांट खुलता है तो क्षेत्र में विकास मिलता है, तो आपके विरोध किस बात है? देखिए, वो क्षेत्र जो है सघन आबादी वाला क्षेत्र है। 2 फरलांग में 1 किलोमीटर में पूरा गांव है। दूसरी बात, वहाँ इतना उपजाऊ जमीन है कि वहाँ 3 फसल किसान लेते हैं, धान, गेहूं, चना और मूंग। ऐसी उपजाऊ जमीन, क्योंकि आज देश में भी ऐसी बड़े बड़े उद्योग वजह से जो खेती की जमीन है कम होते जा रहे हैं। तो आज वहाँ पर हम लोग इसलिए कि आज वहाँ के किसान जो है एक स्वर में, पूरा 2500 गांव के एक स्वर में आज उसके विरोध में हम लोग आए हैं। उसके संबंध में हम लोग आज यहाँ ज्ञापन सौंपे हैं कलेक्ट्रेट में, और इसके बाद हम लोग जाएंगे दुर्ग में 22 बंगला में पर्यावरण विभाग में जो मुख्यालय में, वहाँ हम लोग ज्ञापन सौंप के कि 11 तारीख की जन सुनवाई है, उसको जनता की भावना के अनुरूप उसको स्थगित किया जाए, उसको रद्द किया जाए, क्योंकि वहाँ पत्थर खदान खुलने नहीं देंगे और न ही कोई किसान अब जमीन बेचने के लिए वहाँ तैयार है। रद्द नहीं होता है तो आगे क्या रूप है? रद्द एक क्यों, प्रजातंत्र है। जब पूरा उस क्षेत्रवासी नहीं चाह रहा है, पूरा क्षेत्रवासी विरोध कर रहा है, तो वहाँ खुलने की बात ही नहीं आता। और खुलने के उसके बाद भी खुलते हैं तो वहाँ किसान तो मर मिटने के लिए तैयार हैं।
अभी आप कह रहे हैं कि भीड़ की आई है, भीड़ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। भीड़ यहाँ नहीं, हम लोग यहाँ भीड़ नहीं है। हमारा तो गाड़ी में 12 बस है, 25 कार है, उसमें चले आगे बढ़ गए हैं। हम लोग मात्र यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए कुछ कलेक्ट्रेट में कुछ प्रमुख आदमी रुके हैं ज्ञापन देने। इस जगह पे विरोध हुआ था जिससे FIR भी की गई थी। हाँ, तो उससे कुछ कहेंगे आप? नहीं, उसमें तो मैं, क्योंकि देखिए, अपने किसान हक और अधिकार की बात रखने शासन और प्रशासन के पास जाएंगे और किसके पास जाएंगे, और उसके पास जाते हैं और इस प्रकार के कार्रवाई करता है तो वो तो किसानों के प्रति, गांव के प्रति तो अन्याय है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। पूना मार्गीय पुनर्वास के पुनर्जीवन पहल के तहत कुल 10 हार्डकोर माओवादी कैडर समाज की मुख्य धारा में लौट और आत्मसमर्पण किया। इनमें आपको बताते चले, झीरम घाटी हमले के मास्टरमाइंड और DKSZC के वरिष्ठ सदस्य चैतू उर्फ श्याम दादा ने अकेली राइफल पुलिस को सौंपी। तो वहीं सक्ती जिले में डमरा, जैजपुर और मालखरौदा में 3 BEO निलंबित कर दिए गए हैं। डमरा से श्याम लाल वारे और जैजपुर से विजय सरदार और मालखौदा से तत्काल BEO TS जगत पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही सरकारी स्कूलों में आपको बताते चले कि सरकारी स्कूलों में स्वच्छता सामग्री की खरीद में नियमों का पालन न करने और भौतिक सत्यापन तथा गुणवत्ता परीक्षण के बिना गुणवत्ताहीन सामग्री खरीदने पर हुई। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के अफसर सचिव ने सस्पेंड का आदेश भी जारी किया है। तो वही खबर बलरामपुर से, जहां कई किसानों का रकबा इस बार रिकॉर्ड में शून्य दिखाया जा रहा है, जिससे उन्हें धान बेचने में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एग्री स्टेट के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य करने के बाद ये समस्या और बढ़ गई है। कई किसान जो वर्षों से धान बेचते आ रहे हैं, इस बार रकबा शून्य होने के कारण पात्र नहीं दिख रहे। इसी समस्या के समाधान के लिए किसान राजपुर अनुविभागीय कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते उनकी समस्या नहीं सुलझी तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। तो वहीं खबर सारगढ़ से, जहां बरमकेला जनपद के ग्राम मनसाकुंडा में प्रस्तावित सरकारी शराब दुकान के खिलाफ ग्रामीणों और महिलाओं ने जोरदार विरोध किया। बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण सारगढ़ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और लिखित आवेदन देकर निर्माण रोकने और दुकान को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि प्रस्तावित स्थल आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय से करीब 400 मीटर की दूरी पर है और मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। वहीं महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य और ग्राम जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से तत्काल कार्यवाही का आग्रह किया। कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौज ने जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। तो वहीं कोरबा में करोड़ों की लागत से खरीदी गई सिटी बस अब कबाड़ बनकर नगर निगम दर्री प्रतीक्षा बस स्टैंड में खड़ी है। अर्बन सोसाइटी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक के लिए दी गई इन लगभग 50 बसों को जिला प्रशासन और नगर निगम की उदासीनता के कारण देखरेख नहीं हो पाई। वहीं बसों के पार्ट्स तक चोरी होने लगे हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही। कभी आम जनता को आवागमन में बड़ी सहूलियत देने वाली ये बसें अब बेकार पड़ी हुई हैं, जिससे जनता के टैक्स के पैसों की खुली बर्बादी सामने आ रही है। तो एमसीबी ने बीजेपी जिला कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान 2 महिला कार्यकर्ताओं के मंगलसूत्र अज्ञात चोरों ने लूट लिए। बसंती राउल और गायत्री श्रीवास्तव ने सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना कार्यक्रम के दौरान भीड़ में हुई, जबकि बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात था। बीजेपी नेताओं ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।
पीछे में रहा, मैं आगे में। तो फिर वो आगे हो गया है, तो मैं झुकती हूँ तो ये कहाँ गया, देखा तो मंगलसूत्र रहा। फिर ऐसे मोड़ के बाहर गया है तो मंगलसूत्र नहीं रहा। अब उसका खाना उसका थाली में देने के लिए ले गया था, वो आगे आगे चल दिया है, मैं उसके पीछे पीछे गया। अब देखा तो झुकी मंगलसूत्र ही। तो ये कहाँ गए थे आप लोग? मैं गई थी जब खाना खाने के टाइम में, वो लड़की मेरे साथ रही। अब भीड़ बढ़ा थोड़ा कम हो गया था, उसके बाद हम लोग हो गए। मैं बोली कि तू खाना ले, तो मेरे पीछे वो आगे आगे गया, मैं पीछे। मैं ऐसे झुकी हूँ तो कहा चीज है, ऐसा कभी देखा तो मिट्टी रहा, उसमें मैं गिर गया था थोड़ा सा। ऐसे देखा तो मंगलसूत्र रहा, ऐसे गए ऐसे मुड़े हैं तो बाहर निकले तो। तो वही खबर कोंडागांव से है, जहां कोपा बेड़ा वार्ड में 4.5 साल की मासूम बच्ची की पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। बच्ची की मौत से हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों का कहना है कि वह अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी यह हादसा हुआ। बच्ची को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि की। वही शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मामले की जांच सिटी कोतवाली पुलिस कर रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।